ध्यान से सुनेंगे अब। ऐसे जानिए आयकर की दरों का गणित, यानी पुराना टैक्स स्लैब, यानी पुराना टैक्स स्लैब जो है वो एज इट इज कायम रहेगा। आप पुराने टैक्स से इस साल तो भरेंगे ही, ठीक है। 2023-24 का जो इनकम टैक्स रिटर्न भरा जाएगा वो पुराने वाले से भरा जाएगा, और जो प्रस्तावित ये जो प्रपोज्ड किया है नया टैक्स स्लैब, इसके तहत जो भरा जाएगा वो 2024 से 25 में भरा जाएगा इन ITR। ध्यान देंगे, बजट, हां, बजट एक प्रस्ताव है, जब तक पार्लियामेंट इसे पास नहीं करेगी ये लागू नहीं होता। लागू हालांकि पास करती ही है, तो इसलिए प्रस्ताव शब्द है, ये एक प्रपोजल है। आइए, पुराना टैक्स आपका क्या था? 2.5 लाख रुपए तक 0%, यानी टैक्स नहीं लगता। 2.5 लाख 1 रुपए से लेकर 5 लाख तक आपके इनकम के, ठीक है, 5% टैक्स लगेगा। यानी बेटा अगर मान लें 5 लाख आपकी कमाई है तो 2.5 लाख तो फ्री हो गया। अब 2.5 लाख बच गए, तो 2.5 लाख बच गए तो कितना हुआ? 2.5 लाख का 5% 12,500 रुपए आपको टैक्स देना है। लेकिन अगर आप 2 बच्चे की पढ़ाई पर जो खर्च कर रहे हैं तो एक बच्चे 1,000 रुपया महीना, 12,000 साल, 2 बच्चे 24,000। अब ये 2.5 लाख जो एक्स्ट्रा आपका है वो उसमें से 24,000 हटा दिए, इस पे टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, ABCDE किस शहर में, किस ग्रेड में, तो मान लीजिए कि मैं 12,000 के किराए के मकान में रहता हूं, प्रत्येक महीना 12,000, तो मान लीजिए हम 15,000 का भी बिल बनवा लिए मकान मालिक से लिखवा के, तो मान लेते हैं कि 15,000, तो यानी 1,80,000 रुपया हम किराया भरते हैं, हम किराए के मकान में रहते हैं, हमारा अपना मकान नहीं है। तो इसका मतलब इतना यह भी है कि अगर हस्बैंड के नाम से मकान है तो बीवी जो है शो कर सकती है हम किराए में रह रहे हैं, या अगर वाइफ के नाम से है तो हस्बैंड भी शो कर सकता है कि हम किराए में रह रहे हैं। जी, ये सब है। तो अब आप आ जाइए, इसका मतलब निकल के आया कि 1,80,000 तो आपने मकान किराया में दिया और 24,000 बच्चों की पढ़ाई में, तो देख लीजिए कितना हो गया, लगभग 2,04,000। अब बच कितने गए? 46,000 रुपए आपके टैक्स वाले, वो भी नहीं लगेगा। अगर आपके घर में कोई विकलांग है तो विकलांगता के ऊपर अगर कोई खर्च किया जा रहा है, दिव्यांग के ऊपर, तो 75,000 रुपया साल का दिव्यांग के ऊपर खर्च कर रहे हैं। अगर आपके ब्लड रिलेटिव है, माता पिता, नाना दादी दादी में, तो वो पैसा भी कट जाएगा। और अगर वो नहीं है तो दूसरा भी है, 1.5 लाख रुपया एनुअल प्रीमियम के तौर पे आप जमा कर सकते हैं किसी भी LIC वगैरह में, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में, तो वो पैसा भी माइनस हो जाएगा। तो 5 लाख तो छोड़िए, ऐसा अगर सारा जुगाड़ कर लें तो 7 लाख रुपए तक 1 भी रुपया टैक्स देने की जरूरत नहीं बनती, बाद में फिर टैक्स दीजिए। तो याद रखिएगा, 5 लाख 1 रुपए से 7.5 लाख तक 15% टैक्स, 7.5 लाख 1 रुपए से 10 लाख तक 20% टैक्स, और अगर 10 लाख से 1 रुपया भी ऊपर है तो 30% टैक्स। लेकिन नया स्लैब आ गया, यह स्लैब कब तक चलेगा? टिल 2023-24 तक चलेगा। ITR भरेंगे ना, और यह स्लैब कब से शुरू होगा? ठीक है ना, सिंस 2024 से 25 ITR भरना शुरू होगा। अब आइए इसको समझिए। 3 लाख तक 0% है आपका, कोई टैक्स नहीं। 3 लाख 1 रुपए से 6 लाख तक 5%, 6 लाख 1 रुपए, ये 1 रुपए लगाना बहुत जरूरी है। 6 लाख 1 रुपए से 9 लाख तक 10%, 9 लाख 1 रुपए से 12 लाख तक 15%, और 12 लाख 1 रुपए से 15 लाख तक 20%, और 15 लाख से ऊपर जितना भी होगा 30%। तो बेटा 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्लैब दिखाता है ना, तो 7 स्लैब है। तो एक्चुअली ये तो टैक्स है ही नहीं, तो टैक्स का स्लैब कितना है? 5 ही ना रहा टैक्स का स्लैब। तो पहले 7 स्लैब थे, अब जो है 5 स्लैब हो गए। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये नए टैक्स का सिस्टम है। पर टैक्स बचाने के बहुत सारे गुण होते हैं, आप पूछिएगा मैं बता दिया करूंगा, ठीक है।